डेरा इस्माइल खान में टांक अड्डा के करीब धमाका, 4 अफराद जाम बहक, 20 से जायद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक धमाका कैदियों की गाड़ी पर हुआ। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को गजट नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म भी दे दिया। कौमी असम्बली उस वक्त तहलील हुई जब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आई। उस वक्त के वजीर आजम ने असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा कर दिया। इलेक्शन केस का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि सदर मुमलिकत या इलेक्शन कमीशन दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अजीब बात है, सदर में मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका था ही नहीं। असम्बली तहलील केस में एक जज ने कहा कि सदर मुमलिकत पर पार्लियामेंट आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका फैसला किया कि पीटीआई दौर में कौमी असम्बली की तहलील का फैसला गैर आईनी था। आईनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा मुल्क के इदारों और अवाम को भुगतना पड़ा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इंतखाबात की तारीख पर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना खुशाइंद है, साथ ही ये शर्म का मुकाम है कि हम आइन को तोड़ रहे हैं। वकील तहरीक इंसाफ शोएब शहीन कहते हैं, इस बार 3 के बजाय 13 माह बाद इलेक्शन करवाया जा रहा है। क्या गारंटी है कि इस बुनियाद पर मुस्तकबिल में इलेक्शन 3 साल ताखीर का शिकार नहीं होगा? अदालती फैसले और सदर की तजवीज़ के बावजूद इंतखाबात नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने सदर से मिलने से इनकार कर दिया। हमें मुस्तकबिल के लिए ऐसी मिसालें नहीं बनानी चाहिए। इलेक्शन की तारीख देना खुशाइंद बात है। बेहतर होता इंतखाबात 90 रोज के अंदर हो जाते। इलेक्शन कमीशन फिलफौर तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाए। तमाम सियासी पार्टीज को एक पेज पर जमा करना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्ला बाबर कहते हैं, 2018 के इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। महज तारीख देने का मसला हल नहीं, साफ शफाफ और आजादाना इंतखाबात का इनेकाद जरूरी है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, वरना इंतखाबात मशकूक होंगे। अदलिया का आम इंतखाबात के लिए अफसरान देने पर रजामंदी का इजहार। डीआरओज और आरओज की तैनाती नवंबर में ही किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। रिटर्निंग अफसरान को नवंबर के तीसरे हफ्ते में ट्रेनिंग दी जाएगी। आरओज की तैनाती के बाद ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम आरओज को फराहम की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान आम इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार करें। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आर्टिकल 185 के तहत दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। हाईकोर्ट मुकदमे की सियासी बुनियादों को ज़ेर गौर नहीं ला सकी। केस में वजारत दाखिला के मातहत FIA की बदनीयती साफ जाहिर है। मुलजिम को मुकदमे में जमानत पर रिहा करने के इस्तदा, उधर बेटों से बात कराने की दरख्वास्त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की कल बेटों से व्हाट्सएप पर बात कराने की हिदायत कर दी। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत। वारंट गिरफ्तारी जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त मोनिस इलाही की जानिब से दायर की गई। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA ने अभी तक चालान दाखिल नहीं कराया। एक मुकदमे में 5 करोड़ रुपए जबकि दूसरे मुकदमे में रकम का तयन ही नहीं किया गया। अदालत से वारंट गिरफ्तारी वापस करने का हुक्म देने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। 2 माह में मंसूबे पर 99% काम मुकम्मल। मोहसिन नकवी का काम की रफ्तार और मयार पर एतमीनान का इजहार। कहा, नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इलाके में ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। यौमिया 1,20,000 से ज्यादा गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी।
और वर्ल्ड कप के 34वें मैच में नीदरलैंड और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल 1 विकेट के नुकसान पर 56 से ज्यादा रन बना लिए। डच ओपनर्स 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुजीबुर रहमान ने विकेट हासिल की। दोनों टीमें आज अपना 7वां मैच खेल रही हैं। अफगानिस्तान ने 3 मैचेस जीते, 3 में शिकस्त हुई। नीदरलैंड्स 2 में कामयाब रही, 4 में शिकस्त मुकद्दर ठहरी।